वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रतिशत जो जिसे हम परसेंटेज के नाम से जानते हैं, इसके एक स्पेशल टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा उसे आप इजीली कर पाएंगे। इस टाइप के जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिया है और हाल ही में पूछे गए पुराने एग्ज़ाम का पेपर हमने उठाया है, चाहे वह एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से हमने क्वेश्चन को उठाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मैथ्स का परसेंटेज का बेसिक नहीं जानते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, अभी हमने हाल ही में अपलोड किया है मैथ्स का बेसिक। ठीक है, ये पता होना चाहिए, उसे आप वीडियो को उसको देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नहीं पता तो चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। 20% की वृद्धि की गई है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुई वृद्धि में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, कितना कटौती करें खपत में कि कोई भी अतिरिक्त वृद्धि ना हो, ये एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। अब मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको जो भी परसेंट दिया है उसे क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। 20% का मतलब कितना होता है फ्रेंड्स, तो 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 20% का मतलब होता है 1/5। परसेंट को जब भी भिन्न में बदलना है तो हम परसेंट हटाएंगे, इस परसेंट को हटाना है। देखिएगा जैसे 20% है, यहाँ से परसेंट हटेगा और नीचे क्या होता है फ्रेंड्स, नीचे आ जाता है 100। ठीक है, 20% का मतलब 1/5 कैसे आता है, परसेंट हटाते हैं, ये परसेंट जो हटा है इसको लगा है, इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आता है। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे या 20 से एक बार काटेंगे, इसको 20 से 5 बार काटेंगे तो 20% की वैल्यू ऐसे निकल के आती है। अब ये बेसिक है, इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतना याद रखना है कि 20% का मतलब कितना होता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। कैसे आया, परसेंट को हटाते ही नीचे 100 और 20 से 1 बार कटेगा, 20 से 5 बार कटेगा। अब 20% हो गया 1/5। चीनी की कीमत, ये जो मेन वैल्यू होती है वो नीचे होती है। चीनी का कीमत जो है 5 था और इसी में से हम घटाते बढ़ाते हैं। बोला है कि वृद्धि की गई है 20%। 5 का 20% हमेशा ऊपर वाली वैल्यू 1 आएगी रिजल्ट। तो 5 का 20%, पहले 5 था, 20% बढ़ गया मतलब 5 में से 1 बढ़ गया। अगर घटाने बढ़ाने को बोलेगा तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को घटाना बढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 रुपये पहले था मूल, अब कितना हो गया, 5 रुपये से 1 बढ़ गया, अर्थात अब जो मूल्य है वो 6 रुपये हो गया चीनी का। ठीक है फ्रेंड्स, अब बोल रहा है कि इसकी खपत को कितना घटाया जाए, तो 6 रुपये हो रहा है। अब इसकी घटाने कितना घटाया जाएगा, तो 6 रुपये, जिससे कि पहले ही बराबर रहे, अतिरिक्त वृद्धि ना हो, तो 6 रुपये से कितना घटाना पड़ेगा, हमें 1 घटाना पड़ेगा। कितने में से, कितने में से, तो 6 में से ही तो घटाना पड़ेगा, तो जितने में से वो वैल्यू हमेशा नीचे आएगी तो 1 घटाना पड़ेगा। कितने में से, 6 में से। और 1/6 का मतलब कितना होता है फ्रेंड्स, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि 1/6 का मतलब है 16 सही 2/3%। क्या फ्रेंड्स, 16 सही 2/3% 1/6 का मतलब है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 16 सही 2/3%। कितना घटाना होगा कि अतिरिक्त वृद्धि ना हो, तो 16 सही 2/3% घटाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे। तो जब भी 1% देगा हमको कि इतना परसेंट, तो हम उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे तो परसेंटेज सीधा हमको, तो एग्जाम में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो सीधा वैल्यू पता होनी चाहिए कि 20% का मतलब है 1/5। पहले 5 था, अब 1 बढ़ गया अर्थात 6 हो गया। अब कितना कम करके कि पहले बराबर हो जाए, तो 1 कम करेंगे, कितने में से, जितने में से वो नीचे आएगा 6 में से। और 1/6 का मतलब कितना होता है परसेंट में, तो 16 सही 2/3%। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे, यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम, पहले था 60 रुपये, ठीक है, यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर, ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो गया, पहले 60 था अब कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है
एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान बना रहे। पहले 60 था, ये पहले वाली वैल्यू है, अब कितना हो गया फ्रेंड्स, तो अब हो गया 70 रुपये। तो बताइए कितना खर्चा कम करना पड़ेगा। 70 में से पहले बराबर लाना है, पहले बराबर लाना है मतलब 60 ही रखना है। तो 70 में से कितने की कमी करनी पड़ेगी, 10 की कमी करनी होगी। 10 की कमी कितने में से कम करना होगा, तो 70 में से 10 कम करना होगा। कितने में से, 70 में से, और 10/70 इसी को हम क्या बोलेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे अर्थात 1/7। 1/7 कितने का मतलब होता है, अब 1/7 का मतलब होता है फ्रेंड्स 14 सही 2/7%। डायरेक्ट वैल्यू पता होगा तो सीधा आंसर निकालेंगे, ठीक है। 1/7 का मतलब कितना होता है, 14 सही 2/7%। अगर आपसे नहीं आता तो 1/7 को क्या करेंगे, 1/7 और परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि परसेंट खर्चा समान बनाए रहे तो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ता है। और 1/7 में 100 का गुणा करेंगे तो 100/7 आएगा, और 100/7 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 14 सही 2/7 ही आएगा। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट वैल्यू पता हो तो देखिए जल्दी से निकल जाएगा। 1/7 का मतलब कितना होता है, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7 को ही हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स 14.28। 14 सही 2/7 को ही लिखा जाता है 14.28, अर्थात ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन सेकंड जो है हमारा सही आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला, ए बी से 40% कम है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए यही क्वेश्चन CHSL 2018 का क्वेश्चन है, जो कि CHSL 2018 में आया है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, यही टाइप का क्वेश्चन CPO में पूछा गया, यही टाइप का क्वेश्चन अभी CGL के 2020 में पूछा गया, और सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब देखिए ये CHSL का क्वेश्चन, इसको कैसे निपटाना है। ए बी से 40% कम है। 40% का मतलब कितना है फ्रेंड्स, मैंने बोला कि जब भी 1% दिया रहेगा तो प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आता है। तो 40% का मतलब है 40 बटे में प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म होगा तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा 10, ठीक है। ऊपर बचेगा 4, इसको और छोटा कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए इसको और छोटा करते हैं, 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4 और 2 से काट लीजिए 5 बार, 2 पंचे 10। तो 40% का मतलब कितना है, 2/5, ठीक है। अब देखिए आप ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कि जिसके साथ भी से जुड़ा रहता है वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है। जैसे बी के साथ, बी से 40% कम है अर्थात ये वैल्यू जो नीचे है वो बी की वैल्यू होगी। और बी से 40% कम है मतलब बी से 5, बी है 5 और 5 में से 2 कम है ए का मान, अर्थात कितना है फ्रेंड्स, 5 में से 2 कम है मतलब 3 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर लिख लीजिए। ए की वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ए और बी की वैल्यू लिख लेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 5, ठीक है। ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 5, ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है। बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, जितना भी बोला है ए का, ठीक है। तो ए का मतलब ए से कंपेयर करना है, ठीक है। जिसके साथ भी का जुड़ा रहे या से जुड़ा रहे वो वैल्यू हमेशा नीचे आता है। तो बी जो है ए का कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए का ध्यान देना है, तो ए वाली वैल्यू हमेशा नीचे आएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए का कितना प्रतिशत नीचे है मतलब ए कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए वाली वैल्यू नीचे आएगी। तो ए से कंपेयर करना है, तो ए का कितना प्रतिशत अधिक है, ए से कितना अधिक है, ए आ गया 3 और बी कितना अधिक है, देखिए तो बी कितना अधिक है, 2 अधिक है, साफ साफ दिखता है। ए से कंपेयर करना है, ए का मतलब ए का वाला या सी वाला वैल्यू हमेशा नीचे आएगा, ए नीचे आ गया। अब इससे बी कितना अधिक है, तो साफ साफ दिखता है 2 अधिक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2/3 और प्रतिशत का मतलब कितना होता है, आप अगर यहाँ से डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 का 2 गुना। क्या फ्रेंड्स, 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 का डबल 2 गुना। तो 1/3 कितना होता है फ्रेंड्स, 1/3 का मतलब होता है, आपको प्रतिशत में पता होना चाहिए, 33 सही 1/3%। कितना फ्रेंड्स, 33 सही 1/3%। तो उसका डबल करना है हमको, तो 33 का डबल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 66 सही 2/3%। कितना हो जाएगा, 66। इस 2 का गुणा होगा 33 में तो 33 दूना 66, और इसी 2 का गुणा 1 में भी होगा
होगा तो 66 सही 2/3%। तो इसका वैल्यू निकल के आया 66 सही 2/3%। और ऑप्शन में अगर जाएंगे तो 66 सही 2/3% को ही हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 66.66, अर्थात 66.66% इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चंस को करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तथा बाद में उसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। इसके लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा फ्रेंड्स। अब देखिए, इसमें दो वैल्यूज़ दी हैं, एक बार बढ़ा कमी हुई है और दूसरी बार वृद्धि हुई है, लेकिन ये दोनों सेम हैं। तो एक बेस्ट तरीका है, एक तो ये वाले मेथड से करते हैं, एक को यक्स मान लेते हैं दूसरे को वाई। तो ऐसे करेंगे, अगर वैल्यू कमी हुई है तो माइनस में लिखेंगे, क्या कमी हुई है तो माइनस में लिखेंगे। जैसे 20% की कमी हुई तो लिखेंगे -20। फिर अगली बार क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई तो लिखेंगे +20। ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ से, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दोनों का गुणा करेंगे। -20 का गुणा +20 से होगा, अर्थात चिन्ह माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का गुणा हम प्लस से कर रहे हैं तो आगे माइनस ही आएगा। माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस, और 20 का गुणा किससे करेंगे, 20 का गुणा करेंगे 20 से। इन दोनों का गुणा करना है फ्रेंड्स, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 20 का गुणा करेंगे 20 से। ठीक है, 20 × 20, और नीचे किससे डिवाइड करेंगे, नीचे डिवाइड करते हैं 100 से। ठीक है, ये फार्मूला होता है कि x + y + x/100। ठीक है, ऐसे होता है। तो -20 क्यों, क्योंकि 20% की कमी हुई थी पहले तो -20, फिर 20% बढ़ा तो +20, और इन दोनों का हमने गुणा किया -20 का +20 से, तो यहाँ पे चिन्ह आया माइनस का, और 20 × 20 और डिवाइड करेंगे 100 से। अब काट दीजिए इसको, तो 20 से काटेंगे 20 × 5 = 100। ठीक है, और इसको काटेंगे 5 × 4 = 20। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये +20 से -20 कट गया और इधर बचा -4। क्या, -4, माइनस हमें क्या डिनोट करता है फ्रेंड्स, अर्थात -4% का मतलब है 4% की कमी। कितना, 4% की कमी। तो अब एक मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। इस वाले से देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये वाला शॉर्ट ट्रिक आया, कितना आया, 4% की कमी हुई। ठीक है, ओवरऑल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो ओवरऑल में 4% की कमी आई। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी को डायरेक्ट करने का मैं तरीका बताता हूँ फ्रेंड्स। क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी बात समझनी है कि जब भी उतने ही परसेंट घटाया जाए और उतने ही परसेंट बढ़ाया जाए। देखिए, पहले 20% की कमी की गई और उतने ही परसेंट बढ़ा दिया गया। जब भी बोले कि उतने ही परसेंट घटाएगा, 20% की ही कमी बोल दे और 20% की ही क्या बोल दे कि वृद्धि कर दी गई। ठीक है, उतने ही परसेंट बढ़ा दिया गया और उतने ही परसेंट घटा दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, इसके लिए सिंपल सा मेथड आपको याद रखना है। जितने भी परसेंट बोला है उसी का स्क्वायर करेंगे। इस कंडीशन में हमेशा कमी आएगी। जब भी बोलेगा कि इतना बढ़ा दिया गया और इतना ही परसेंट कम कर दिया गया, तो आंसर जो आएगा वो हमेशा कमी में आएगा। ठीक है, कमी होगी, और इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करना है, अर्थात 20 का स्क्वायर, और इसको डिवाइड करना है किससे फ्रेंड्स, इसको डिवाइड करना है आपको 100 से। ठीक है, अब देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, और अपान में 100 है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अर्थात 4% की। अर्थात हमने बोला था कि कमी हमेशा आएगी, इस कंडीशन में हमेशा कमी आएगा आंसर में, तो 4% की कमी होगी। ठीक है, ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज आएगा, तो ओवरऑल में 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पंखे के मूल्य को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने पर, 40% कम किया, ठीक है, उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। जैसे ही मूल्य हमने 40% कम किया, बिक्री अपने आप बढ़ गई। वैसे भी देखना होगा आपने मार्केट में कि मूल्य कम होने पर बिक्री बढ़ जाती है, तो 50% की बिक्री बढ़ गई, तो उसके राजस्व में, मतलब जितनी कमाई हुई, ठीक है, राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL 2018 में पूछा गया है। तो अब इसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स, अब देखिएगा इसको, ठीक है, वही वाला मेथड करेंगे। 40% कम करे हैं तो 40%, जब भी दो वैल्यू दिया रहे तो आपको x/y मान के कम करना है। ठीक है, अब 40% कम हुआ तो -40, हमने बोला था कि कम रहेगा तो माइनस करना है, और फिर 50% बढ़ गया उसकी बिक्री तो +50 लिखेंगे, और ओवरऑल इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस से होगा तो आगे माइनस ही आएगा, और 40 का गुणा करेंगे 50 से, तो 40 × 50, और डिवाइड किससे करना है फ्रेंड्स, डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ऊपर का। ठीक है, अब देखिए 50 में 40 घटाएंगे इधर, तो 50 में से 40 घटाएंगे तो आएगा 10, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू हमेशा बड़ी है। देखो प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, और इसमें से 40 को घटा रहे हैं तो 10, और इधर क्या बचा है फ्रेंड्स, इधर बचा है
5 चौको 20, तो 10 माइनस 20, 10 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 10 माइनस 20 करेंगे तो 10 आएगा माइनस का। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखिए छोटी वाली वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू को घटा रहे हैं तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, -10, और -10 का मतलब क्या है, 10% की कमी। क्या फ्रेंड्स, माइनस हमेशा कमी को शो करता है, तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो पता चल गया कि 10% की कमी होगी ओवरऑल में। ठीक है फ्रेंड्स, ये CHSL 2018 का हूबहू पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से करना है। जब भी 2% दे दिया जाए तो हमको, जब भी बोलेगा कम करना है तो माइनस लगाएंगे, और अधिक करना है बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, और आगे क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 100 से, और आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला फिर से देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% बढ़ गई, तो उस वस्तु की कुल बिक्री में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन फिर से घुमा फिरा के आ गया। अब की बार बोला है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए कैसे करेंगे। फिर से 20% कम किया मतलब -20, अभी हमने बताया -20, और फिर 80% बढ़ गया का मतलब क्या है, +80। ठीक है, और आगे इन्हीं दोनों का गुणा करेंगे, तो माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, और इन दोनों का गुणा करके 100 से डिवाइड करेंगे, अर्थात 20 × 80, और डिवाइड किससे करना है फ्रेंड, डिवाइड करना है 100 से। 1 0 से 1 0, और ये 1 0 से 1 0। अब देखिए इसको 80 में से 20 घटाएंगे, प्लस वाली वैल्यू को देखा करिए, 80 देखिए बड़ा है, 80 में से 20 घटा रहे हैं, अर्थात क्या आएगा, वैल्यू प्लस में आएगा 60। ठीक है, 60, और इधर क्या आएगा, इधर है माइनस, इधर देखिए 2 का 8 से गुणा होगा तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16, और 60 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 60 में से 16 घटा दीजिए, 60 में से 10 घटाएंगे तो 50, 50 में से 6 घटाएंगे अर्थात 44%। तो ओवरऑल कितना परसेंट इसमें परिवर्तन आया, तो 44% का परिवर्तन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला, यदि ए का वेतन, फिर से देखिए ये क्वेश्चन फिर से घूम फिर के आया है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी 1% दिया रहे तो आप इसको भिन्न में बदल दीजिए। 30% का मतलब क्या है फ्रेंड्स, 30% प्रतिशत हटाते हैं, नीचे क्या आता है, 100 आता है। ठीक है, अब नीचे 100 आ गया, अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अर्थात 30% का मतलब होता है 3/10। ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। 30% का मतलब है 3/10। अब देखिए हमने बताया था कि जिसमें भी से जुड़ा रहे, बी के वेतन से 30% अधिक है, अर्थात नीचे वाली वैल्यू हमेशा, नीचे वैल्यू जिसके साथ से जुड़ा है वो नीचे वाली वैल्यू है, अर्थात ये से जुड़ा है बी के साथ, बी के वेतन से, तो ये बी का वेतन हो गया। बी का वेतन कितना हो गया फ्रेंड्स, बी का वेतन हो गया 10 रुपये। ठीक है, और इससे 30% अधिक है किसका वेतन, ए का वेतन, तो 30% अधिक है, अर्थात 10 में से 3 अधिक है, तो 10 में से 3 अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए का वेतन कितना हो जाएगा, 13 रुपये। ठीक है, अगर बी का वेतन है 10 रुपये तो ए का वेतन कितना हो गया फ्रेंड्स, ए का वेतन हो गया 13 रुपये। अब बोल रहा है ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है किसका वेतन, बी का वेतन, ए के वेतन से, तो जिससे बोलेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू को हमेशा नीचे रखना है। तो ए के वेतन से देखिए, ए के वेतन से बी का वेतन कितना कम है, तो बोलेंगे 3 कम है बी का वेतन, कितने में से, 13 में से, कितने में से फ्रेंड्स, 13 में से। ठीक है, ए के वेतन में से, ए के वेतन को कंपेयर करना है तो नीचे यही रखना है ए, कंफ्यूज मत होना, जिसके साथ से जुड़ा है। देखिए यहाँ पे ए के वेतन से, तो ए का वेतन नीचे आएगा, और कितना कम है बी का वेतन, तो देख रहे हैं कि 3 कम है, तो 3 कम है कितने में से, 13 में से, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, 100 का गुणा करेंगे। प्रतिशत निकालना है ना, तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब 100 का गुणा ऊपर 3 से होगा तो 100 तियाँ यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ फ्रेंड्स, 300 हो जाएगा, और 300 को किससे डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू पॉइंट में निकल के आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, किस में आएगी, वैल्यू पॉइंट में निकल के आएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, 300 बटे है 13, 300 बटे 13, 13 दूना 26, 2 बार पूरा पूरा जाएगा, 4 और बचेगा, 40 हो जाएगा, 13 तियाँ 39, 1 बचेगा, मतलब 0 भाग नहीं जाएगा, 10 आ जाएगा, और 100 आ जाएगा, 13 सत्ते 91, मतलब लगभग 23.07 आएगा, इतना परसेंट का चेंज आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग में वैल्यू आएगी 23 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगा, 23.07%। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक संख्या को पहले 20% कम किया जाता है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसमें बच्चा गलती करता है। ठीक है, अब इसको करना क्या है फ्रेंड्स,
इसमें ऐसे करना है आपको, देखिएगा कैसे करेंगे। तो 20% का मतलब कितना होता है फ्रेंड्स, 20% का मतलब होता है 1/5। देखिएगा फ्रैक्शन से इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तभी सही आएगा। 20% का मतलब कितना होता है, हमने जान लिया कि 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब संख्या जो है 20% कम की जाती है, 20% कम की जाती है। पहली संख्या देखिए 20% कम की जाती है, मतलब पहले संख्या थी 5, 5 में से 1 कम कर देंगे, कम करने की बात हुई है तो 5 में से 1 कम कर देंगे, मतलब संख्या पहले 5 थी अब 4 हो गया। फिर इसके बाद बढ़ी हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। अगली बार क्या किया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है, मतलब पहले संख्या तो 5 ही थी, अब इसको बढ़ा दिया गया, अर्थात 5 में से 1 बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। अब संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इतना तो क्लियर हो गया। अब बोल रहा है, अब देखिए ओवरऑल में क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, तो अगर संख्या सीधा सीधा गुणा करेंगे इसके बाद निकालने के लिए, संख्या अगर 25 थी तो अब कितनी हो गई, वो संख्या कितनी हो गई फ्रेंड्स, 24 हो गई। कितना, अगर पहले कोई संख्या 25 था तो अब कितना हो गया, घटाने बढ़ाने के बाद वो संख्या हो गई 24। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोला है फ्रेंड्स, अब देखिएगा ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि इससे परिणामी संख्या, जो संख्या मिलेगी मूल संख्या से 20 कम है। बोल रहा है कि परिणामी संख्या जो है, ध्यान से पढ़िए, परिणामी संख्या, इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो परिणामी संख्या है मतलब घटाने बढ़ाने के बाद जो संख्या आई है वो मूल संख्या से, पुरानी संख्या से 20 कम है। अर्थात देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा में। कहना चाहता है कि ये जो संख्या है ये हमारी मूल संख्या हो गई, ये हमारी मूल संख्या हो गई, और घटाने बढ़ाने के बाद जो संख्या आए इसको बोलेंगे परिणामी संख्या। ये रिजल्ट है ना घटाने बढ़ाने के बाद, तो परिणामी संख्या इसको बोलेंगे। अब बोल रहा है ये 20 कम है, मूल संख्या से देखो परिणामी संख्या कितना कम है, तो हम देख रहे हैं साफ साफ कि 1 ही कम है। तो बोल रहा है, ये क्वेश्चन में बोला है 1 कम नहीं है, कितना कम है, 20 कम है। मतलब 1 का कितना गुना, 20 गुना। अगर एक वैल्यू जितनी गुना होगी, जो पूछा होगा वो भी उतना ही गुना होगा। तो बोल रहा है मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या हमसे पूछा है, तो ये अगर 20 गुना है तो ये भी संख्या 20 गुना हो जाएगी। और 25 का 20 गुना आप सभी बता सकते हैं, 25 दूना 50 हो जाएगा, और 1 जीरो और बढ़ेगा, 1 जीरो इसमें लगा है तो 500। तो मूल संख्या क्या थी फ्रेंड्स, तो मूल संख्या हमारी 500 थी। यही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितने आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। कई बच्चे इसको गलती करेंगे तो ध्यान देना है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, आयत से। यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई जो है 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये बताना है। ठीक है, अब देखिए पहले 40% बढ़ाया गया है, मैं इसको दो मेथड से बताऊंगा। 40% बढ़ाया गया है तो क्या करेंगे, +40, दो वैल्यू है ना, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। दूसरी बार घटाया गया है, घटाने को हम बोलेंगे माइनस में लिखेंगे, -20, और इन दोनों का गुणा करना है आगे। तो 40 में से -20 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो माइनस ही आएगा, क्योंकि प्लस वाले का गुणा माइनस से होगा तो माइनस, और इन दोनों का गुणा करना है तो 40 का गुणा किससे करना है फ्रेंड्स, 20 से करना है, और डिवाइड किससे करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, सिंपल सा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, इसका भी 1 जीरो से 1 जीरो, तो 40 में से 20 घटाएंगे इधर तो आ गया 20। ठीक है, और माइनस 4 दूना कितना हो गया फ्रेंड्स, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8। 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना, ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो 12% बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ गया, 12% बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा फ्रेंड्स, 12% बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे टाइप से कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी किया जा सकता है। मैं साइड में बताता हूँ इसको, देखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो 40% तक बढ़ाया गया है लंबाई को। 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 4/10। 40% का मतलब होता है कितना, 4/10, अर्थात पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लंबाई कितना हो जाएगा, 10 से 14 हो जाएगा, क्योंकि 40% का मतलब होता है फ्रेंड्स 4/10। 40% का मतलब कितना होता है, 4/10, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मतलब पहले 10 था लंबाई, तो अब 4 बढ़ गया, 40% बढ़ा है मतलब 10 से 14 हो गया। कितना हो गया, 10 से 14 हो गया। और जो इसकी चौड़ाई है ये 20% तक घटा दी जाती है। आपको 20% की वैल्यू यहाँ पे बताता हूँ। 20% का मतलब कितना होता है फ्रेंड्स, 1/5 होता है। अब की बार घटाया गया है, जो चौड़ाई है इसको घटाया गया है, अर्थात 5 से 1 घटा दिया गया, मतलब 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 से कितना हो गया, चौड़ाई 4 हो गया। अब बोल रहा है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई करना पड़ता है या नहीं, लंबाई गुणे चौड़ाई करना पड़ेगा। और लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो इस 10 का गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएगा 10 पना 50, और इधर हो जाएगा 14 चौको 56। कितना हो जाएगा, 14 चौको 56। मतलब जो इसका क्षेत्रफल है 50 से 56 हो गया। मतलब कितना बढ़ा फ्रेंड्स, 6 की वृद्धि हुई, 6 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ से 50 से 56 हो गया क्षेत्रफल, अर्थात 6 बढ़ गया। कितने में से बढ़ा है, 50 में से बढ़ा है। और प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। और बताइए ये 50 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 6 दूनी 12%, तब भी 12% आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, तो आप पहले वाले मेथड से इसको सॉल्व करें, एक्स वाई वाले मेथड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कम ही समय में। ठीक है, देखिएगा इतने से इतने में सिर्फ इतनी सी करना पड़ा है और क्वेश्चन का जवाब आ गया। तो इस वाले मेथड से करिएगा, ये बेस्ट ऑप्शन है। और अगर ना आए ये वाला तो फिर इससे कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी बनना चाहिए वैसे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला, यदि एक व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपये थी, ठीक है, उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए सिंपल सा, जब भी 1% दिया रहे तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। पहला काम अभी हमने सिखाया है। 20% का मतलब कितना होता है फ्रेंड्स, 20% का मतलब होता है 1/5। ये हमारी मेन वैल्यू होती है। ठीक है, इनिशियल प्रारंभिक मान होता है, और जितना घटाना बढ़ाना रहता है ऊपर वाले को घटाते बढ़ाते हैं। पहले हमारा था 5 रुपये, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा टोटल इनकम है 5 रुपये। अब कितना हो गया, 20% घट गया, मतलब 5 में से 1 घट गया। घटाने की बात हो रही है ना, 5 में से 1 घट गया, अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी। अब बोल रहा है मासिक आय जो है 6,000 रुपये था, 5 नहीं था। हमारे अनुसार व्यक्ति मासिक आय कितना है, 5 रुपये। 5 नहीं है, कितना है फ्रेंड्स, 5 नहीं है, ये है 6,000। कितना है, 5 की वैल्यू दिया है 6,000, अर्थात ये कितना गुना है, तो आप देखेंगे 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 2 जीरो और बचते हैं तो इधर 2 जीरो और हो जाएंगे। तो 4 की वैल्यू पूछा है, तो 4 की वैल्यू ये भी, एक जब 1200 गुना हो गया तो दूसरा वैल्यू भी 1200 गुना हो जाएगा। और बताइए 1200 गुना करेंगे तो 12 चौंग 48 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और 2 जीरो और लगा देंगे तो 4800 हमारा हो जाएगा नई आय। तो पहले आया था कितना, 6,000 महीने कमाता था, अब वो व्यक्ति 20% घट गया उसकी आय, मतलब वो 4800 रुपये महीने कमाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसी तरह के टाइप वाइज वीडियो हम लाते रहेंगे। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।